पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारद उवाच। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक 1 से। नारद उवाच। भक्ति योगस्य तत्सर्वमंतराय तयार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमान उवाच। प्रहलाद उवाच। मां प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्विण्णो मोक्षस्त्वामुपाश्रितः। नारायण। अर्भक प्रहलाद जी के लिए अर्भक शब्द का प्रयोग किया गया है। बाल गोपाल थे। भगवान ने उनसे कहा जो वर अभीष्ट हो मांग लो। प्रहलाद जी ने सोचा कि लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष की भावना से भावित होकर कोई वरदान मांगूंगा तो भगवत भक्ति में वह वरदान अंतराय विघ्न ही सिद्ध होगा। इसलिए स्मयमान कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने भगवान से कहा, भगवान के सम्मुख अपने भाव को व्यक्त किया। यह धैर्य की पराकाष्ठा है। साक्षात भगवान वर देने के लिए प्रस्तुत हों, दृष्टिगोचर हों और फिर भी व्यक्ति लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष से संबद्ध कोई वर न मांगे। परम धीर नहीं चले चलाए। धैर्य की पराकाष्ठा। कहीं न कहीं व्यक्ति का धैर्य स्खलित हो जाता है। विवेक के बल पर ब्रह्मलोक पर्यंत जो वैभव, उसके प्रति जो समाकृष्ट नहीं होता वही भगवत तत्व को जानने में समर्थ होता है, भगवत तत्व की अभिव्यक्ति में समर्थ होता है। हमने कई बार यहाँ संकेत किया कि
आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में अश्वमेध याग करने में अधिकृत होकर उन्होंने निर्विघ्नता पूर्वक वेदादि शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध का संपादन किया। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, पहले जो इंद्र उनके सहयोगी थे, बाद में इंद्र को भी भय लगा कि बड़े ही मेरे निमित्त यज्ञ कर रहा है, लेकिन लक्ष्य तो इंद्र पद की प्राप्ति है। वे विघ्न डालने लग गए। एक संस्थान में लगभग 10 वर्षों तक मैं रहा। वहाँ के जो संत थे, किसी व्यक्ति को पहले लार प्यार देते थे, उठाते थे, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ता था कि इसकी प्रज्ञा शक्ति बहुत तीव्र है, विलक्षण है, मेरे समकक्ष या मुझसे भी अधिक इसका उत्कर्ष हो सकता है, तब वो विघ्न डालने लगते थे। जो इंद्र पहले सहयोगी सिद्ध होते हैं, वे बाद में परिपंथी भी हो जाते हैं, विघ्न डालने वाले भी हो जाते हैं। प्रहलाद ने कहा, कुछ आगे आ जाइए, एक हाथ आगे आ जाए। प्रभु, आप मेरे धैर्य को विचलित मत कीजिए। मैं जन्म से ही विषय भोगों की किंकरता को पाले हुए हूँ, विषयों में समासक्त हूँ। आप भी वर देने के लिए उद्यत हैं, तो मानो हमारे धैर्य को डगमगा ही रहे हैं, लुभा रहे हैं। मैं तो विषय भोगों से अत्यंत डरा हुआ हूँ, विषयासक्ति के चपेट में न पड़ जाऊं, ऐसी भावना है। अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव। भगवद गीता 18वां अध्याय। खुजली पहले तो सुख देती है, बाद में रुला देती है। अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव। अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं। संयम है, वेदाध्ययन है, दर्शन शास्त्र का विज्ञान है। पहले तो बहुत कष्ट होता है। जब मैं वृंदावन आया, प्रवचन तो मैं 9 वर्ष की आयु से करता था, लेकिन वृंदावन सन 1972 में आया। एक दंडी स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी पंचदशी की कथा कहते थे। पंचदशी का अध्ययन हमने शुरू किया तो ऐसा लगा कि
हम्स के ऊपर हिमालय को कोई डाल दे, लेकिन धैर्य टूटा नहीं। फिर खंडन से सुखी, अद्वैत सिद्धि, यह सब तो बहुत उच्च कोटि के वेदांत में ग्रंथ हैं। धीरे धीरे व्यक्ति ज्यों-ज्यों अपनी अधिकार संपदा को पुष्ट करता जाता है, त्यों-त्यों उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं तो विषय भोगों की दास्ता किंकरता से मुक्ति पाने की भावना से आपके शरणागत हुआ हूँ। आप भी वर मांग कहकर मेरे धैर्य को डिगा देंगे तो मेरी स्थिति क्या होगी। वृत्ति लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वर चोदन्यत भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। तीसरा श्लोक। हे प्रभो, प्रभुता संपन्न भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण, दिव्याति दिव्य गुणगण हैं भी या नहीं, इसको मानो टटोलने की भावना सर्वांतर्यामी होने पर भी या अन्यों की दृष्टि में मेरी निष्ठा को अभिव्यक्त करने का उद्यम समझकर मुझे भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया। ये जो विषय भोग हैं, जड़ ग्रंथि को, हृदय ग्रंथि को और सुपुष्ट करने वाले हैं, इसलिए अब तो ऐसी कृपा हो कि आपकी भक्ति से समन्वित जीवन हो। आपसे वरदान पाकर भी भवाटवी में भटकने या भवसिंध में गोता लगाने का मार्ग प्रशस्त न हो। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, यह तो आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। लेकिन ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन है गीता में। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरता है उसका पुनर्भव सुनिश्चित है। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ अपनी ओर से अध्याहार करना चाहिए कि अकृतार्थ होकर जो देह त्याग करता है उसका पुनर्भव सुनिश्चित है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद का मार्ग प्रशस्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। दर्शनीय है तो एकमात्र आत्म तत्व ही। बैठना हो तो बैठिए, इधर पाँव में कष्ट है कुर्सी पर बैठ जाइए। किवाड़ खोलने की जगह बची रहे। आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्म तत्व ही दर्शनीय है। श्रोतव्य, श्रवण करने योग्य है।
मंतव्य मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्य है, ध्यान करने योग्य है। यह जो मानव जीवन है इसकी विलक्षणता क्या है? हमको कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण इस प्रकार सुपुष्ट प्राप्त हैं कि हम संसार का ही नहीं भगवान का भी श्रवण कर सकते हैं, संसार का ही नहीं भगवान का भी मनन कर सकते हैं, संसार का ही नहीं भगवान का भी निधिध्यासन या ध्यान कर सकते हैं। भगवान के साक्षात्कार की जो विधा है उस विधा से भगवत तत्व का साक्षात्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। एक और भाव है, दूसरी ओर भगवान है। एक और विषय है, दूसरी ओर ब्रह्म है। अब व्यक्ति पर निर्भर है कि भव का वर्णन करे या भगवान का, विषय का वर्णन करे या ब्रह्म का। एक संभव प्रमाण होता है, 1,00,000 में 1,000, 2,000 अनुगत होते ही हैं। लोक में कहावत है, हाथी के पाँव में सबके पाँव। भगवत प्राप्ति से घाटा होगा यह भ्रम ही है ना। भगवान को प्राप्त करेंगे तो भव तो प्राप्त होगा ही। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी विहाय कामान्य। इसका अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पह जाहि सुहाए। हमने कई बार एक संकेत किया है, घर में रहकर भी कोई विरक्त हो सकता है, लेकिन वैराग्य घाटे की चीज़ है, यह भ्रम छोड़ देना चाहिए। जिसके प्रति हम रागान्वित होते हैं उसके हम किंकर बन जाते हैं, अधीन बन जाते हैं। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके अधिपति बन जाते हैं। विषय लंपट जो जीव हैं तो विषयों की दास्ता प्राप्त करते हैं। भगवान के मिल जाने पर भव तो प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि भगवान जगत बनाने वाले और जगत बनने वाले दोनों ही हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसलिए यह भ्रम भी छोड़ना चाहिए कि सर्वेश्वर का भजन करेंगे तो संसार हमसे दूर हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान का वर्णन करेंगे तो भव अनुगमन करेगा। बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत में ही है। श्रीमन नारायण को छोड़कर जो लक्ष्मी जी का वर्णन करते हैं, लक्ष्मी जी कभी सुलभ नहीं होती। धन वैभव के नाम पर भी उनको विपत्ति ही सुलभ होती है। भगवती लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती हैं जो भगवान का वर्णन करता है, वो पतिव्रता है। ईंट पत्थर ये सब प्रियम रोत्स्यति, बृहदारण्यक उपनिषद आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है
प्रियम रोत्स्यति। बच्चों, ये अलीगढ़ बुलंदशहर क्षेत्र की भाषा। जिसको तुम प्यारी प्यारी समझते हो, जिसको प्यारा समझते हो, वो तुम्हें रुलाए बिना नहीं रहेगा। प्रियम रोत्स्यति। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि उपदेश ही शाप भी बन जाता है। इस तथ्य को जानने वाले पृथक से शाप नहीं देते, क्योंकि उपदेश का जो पालन करता है उसके लिए उपदेश वरदान स्वरूप सिद्ध हो जाता है। उपदेश के विपरीत जो चलता है उसका विनाश हो जाता है। पृथक से शाप देने की आवश्यकता नहीं। क्या कहा? हाँ, ठीक। इसीलिए कहा मां प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्वीणो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। भगवान भी किसी के हृदय को टटोलें, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष के लिए वरदान देने के लिए उन्मुख हो जाएं, तो भी जिसका धैर्य स्खलित नहीं होता वही भगवान के मार्ग पर चलता है। भगवत प्राप्ति का बानक उसके जीवन में चलता है। मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा रखने वाले। मुक्तिरित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। बृहदारण्यक उपनिषद में, मुक्तिकोपनिषद में मुक्ति के कई प्रभेद का वर्णन। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। तुलसीदास जी ने कैवल्य मोक्ष को सर्वोत्कृष्ट माना, परम दुर्लभ माना। सगुण साकार भगवान को लेकर सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, इन मुक्तियों की प्राप्ति होती है। कैवल्य मोक्ष का अर्थ भगवान की आत्मरूपता का विज्ञान हो जाने पर देहत्याग के बाद उस व्यक्ति का न पुनर्भव होता है न उत्क्रमण होता है। न उत्क्रमण होता है न पुनर्भव होता है। लोक लोकांतरों में गमन नहीं होता। भुवा स्व महाजन तपा सत्यम, ये ऊर्ध्वलोक है। फिर नीचे अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल अधोलोक भी हैं। लेकिन न उत्क्रमण न अर्थात न ऊर्ध्वगति न अधोगति। ऊर्ध्वमूलम, गीता का 15वां अध्याय कठोपनिषद के अनुसार ऊर्ध्वम का अर्थ है उत्कृष्टम। जगत का मूल भगवत तत्व है, सबसे उत्कृष्ट है। भगवान को वरण करने पर भव प्राप्त होता ही है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। जिनके उर चक्षु खुले उपजे आत्मज्ञान, तिनके आगे न चले चतुराई और सियान। नैमिष वाले महाराज कहते थे, जिनके उर चक्षु खुले उपजे आत्मज्ञान, तिनके आगे न चले चतुराई और सियान।
प्रायः व्यक्ति अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति को बुद्धू समझ लेते हैं, जबकि उनमें बुद्धि वैभव सर्वोत्कृष्ट होता है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में विवेक संपन्न होने पर भी तत्त लोक की वस्तु और लोक के व्यक्ति के स्वरूप का ज्ञान होने पर भी जिसका चित्त डगमगाता नहीं, वही इस मार्ग पर अग्रसर होता है। 5,000 पर न सही तो 5 लाख पर किसी का धैर्य टूट ही जाता। लेकिन ब्रह्मलोक का निष्कंटक वैभव भी जिसके धैर्य को न तोड़ सके, वह इस मार्ग पर चल सकता है। वृत्ति लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वर प्रोदयत भगवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। हे प्रभो, वर देने के लिए उद्यत होकर मानो आपने मेरे धैर्य की ही परीक्षा ली। भक्त के लक्षण इसमें है भी या नहीं, इसलिए मुझ भक्त को आपने वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया। हृदग्रंथि को ये विषय भोग और परिपुष्ट करते हैं। सेवत विषय विवर्धजिम नित नित नूतन मार। तुलसीदास जी ने लिखा, सेवत विषय विवर्धजिम नित नित नूतन मार। विषय का सेवन करते करते उसमें रस लंपटता आ जाती है। विषय रस का व्यक्ति लंपट हो जाता है, नवीन नवीन उद्भावना होती है। अंत में विषय कैंकर्य उसके पतन में हेतु बन जाता है। नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मना यस्त आशिष आशास्ते न सवृत्य सवै वणिक। प्रहलादी चूकते क्यों? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, एक ब्रह्मा जी और दूसरे बनिया मानो गाली सुनने के लिए ही किसी को गाली देनी होती है। ब्रह्मा बड़ा मूर्ख। गोपियों ने भी कहा, ये पलकें न दी होती तो अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण चंद्र परमानंद का सुधासिंद मदन मोहन का दर्शन करती। ब्रह्मा बड़ा बुद्धू। हा दैव में कहा बिगाड़ा, मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू। ब्रह्मा जी को गाली दिए बिना कोई नहीं रहता। एक बनिया, आखिर बनिया वकाल है। अब वैश्य है, बनिया है, एक व्यक्ति को 1 लाख दे देगा, 1 करोड़ दे देगा, संभव नहीं। वैश्यों का स्वभाव होता है 10 जगह वो प्रवेश करता है, कुछ सब कुछ चटा देता है। यहाँ किसी की गति नहीं है, अपने यहाँ भगवान की कृपा है, अब कोई भूखे नहीं मरता। यहाँ किसी की दास्ता नहीं है, स्वप्न में कोई फटकते भी नहीं। 1 से 1 करोड़पति हरियाणा के हमारे शिष्य बने, कोई दिखते भी नहीं, क्योंकि धन के बल पर वे किंकर बना देते हैं, संतों को दास बना देते हैं। गुरु जी बता दें कैसे बनाते। गुजर मोदी उन दिनों फ़ोन का आविष्कार ही हुआ था। मैं किसी और से बात नहीं करूँगा, महाराज से ही बात करूँगा। मैं आने वाला हूँ
तो अब वो जंगल में जाकर मलत्याग का समय नहीं रह गया, इसलिए शौचालय बनवा दीजिए, स्नान घर बनवा दीजिए। उन दिनों सच्ची घटना है। कल्पना कीजिए 10,000 रुपये में बढ़िया शौचालय स्नान घर बन गया। गुरुदत्त व्यवस्थित थे। जब वैश्य और बनिया जाने लगा तो सोचा था गुरुदत्त जी व्यवस्थापक, कम से कम जितना खर्च हुआ है उतना तो दे ही जाएगा। धैर्य टूट गया, उसने तो कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं शौचालय स्नान घर सर पे लेके जा रहा हूँ, आश्रम का दायित्व ही होना ही चाहिए, हम पे क्या एहसान किया। सच्ची घटना। लो, बाबाओं पर भी ये शासन करने लगते हैं बनिया लोग, सेठ लोग। भगवान सुखदेव जी ने गालियाँ दी हैं श्रीमद् भागवत में। यह भुजदंड क्या नष्ट हो गया है। उपधान कहते हैं तकिया को। बढ़िया तकिया प्राप्त करने के लिए दुर्मद सेठों की, धनियों की दास्ता तुम स्वीकार करते हो। तुम्हारे ये भुजदंड, अच्छा निकेश जी है क्या, मालूम है कौन हो, आदित्य। ये भुजदंड क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, जलाशयों ने जल देना बंद कर दिया है, फिर दुर्मद धनियों का दरवाज़ा क्यों खटखटाते हो। ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी, नीचे प्रारब्ध, ये तीन गेर। ऊपर परमात्मा योगक्षेमम वहाम्यहम, परमात्मा योगक्षेम वहन किए बिना नहीं रहेंगे। बीच में प्रभु प्रेमी, जो प्रभु के प्रेमी हैं उनको पहचान होती है कि किसका पोषण करें किसका पोषण न करें। और नीचे प्रारब्ध, 3 प्रकार हैं। क्या कहा चुलबुल? 3 प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार है? प्रारब्ध परमेश्वर, और बीच वाला बैठो। ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी, नीचे प्रारब्ध। ये तीनों इतने सुदृढ़ हैं, ये स्खलित नहीं हो सकते। परमात्मा का समाश्रय हो और प्रभु प्रेमी जो होते हैं उनको प्रभु प्रेमियों की पहचान होती है। ग्रंथि बंधन ना करे, मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे न रह जाए। ग्रंथि बंधन न करे, रुपये इकट्ठे करने में संकोच का अनुभव हो, मांगने में भी संकोच का अनुभव हो। ग्रंथि बंधन न करे, मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरें, कहूँ भूखे न रह जाए, तो मेरा भक्त कहीं भूखे न रह जाए। तो भगवान गीता में बहुत बढ़िया, निर्योगक्षेम आत्मवान, हमारा जीवन तो ऐसा हो कि बन सके तो भगवान से भी योगक्षेम की इच्छा न रखें। और योगक्षेमम वहाँ में हम भगवान योगक्षेम का वहन किए बिना रहते नहीं। फिर भी कल मैंने कहा, परसों कहा, मांगे बिना न रहा जाए, तो तुलसीदास ने कहा, जांचिए जानक जीवन सो, जही जांचत जाचकता जरी जाए। जानकी नाथ भगवान से जांचो, मांगो, कण भर मांगोगे तो मन भर देंगे।
नाराज जी हो करके कहीं दुल्हन मांगोगे तो कुरूप बना करके दुल्हन नहीं देंगे, हित पर पानी नहीं फेरेंगे। या इसलिए भगवान के बारे में कहा, मुमुक्षु भगवान का ही आश्रय लेते हैं, भगवान ही वरेण्य है। ऐसा न हो तो भगवान का ही अर्थार्थी भक्त होकर भगवान से ही चाहें। कण भर चाहेंगे तो मन भर भगवान देंगे, मन भर देने पर भी संतोष नहीं होगा तो अपने आप को भी सौंप देंगे। चिज्जडक ग्रंथि जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई, जतप मिश्रा छूटत कठिनाई। बंध्यो कीर मरकट की इव की नाई। चिज्जडक ग्रंथि निरवय व सावयव का बंधन नहीं होता। निरवय व सावयव, आकाश मानो निरवयव है, उंगली सावयव है, तो यूँ करेंगे संयोग की सिद्धि नहीं होगी। सावयव का ही संयोग होता है, निरवयव और निरवयव का संयोग नहीं होता। निरवयव और सावयव का संयोग नहीं होता, सावयव और सावयव का ही संयोग होता है, जैसे उंगली का। इसलिए प्रकृति या पुरुष यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र के संयोगा तद्विधि भरतर सभा। ये भरत कुल में ऋषभ श्रेष्ठ अर्जुन तो जो भगवान के भक्त हैं वे भगवान भी कहीं धैर्य की परीक्षा ले तो उनका धैर्य स्खलित नहीं होता। एक विचित्र तथ्य है, जो अध्यापक पढ़ाते हैं वही परीक्षा लेते हैं, प्रश्न पत्र बनाते हैं। तो भगवान के आश्रित रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, भगवान भी उनकी परीक्षा लेते हैं कि भक्त कितने पानी में है। संसार का बीज क्या है? हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि सुप्रभो बहुवचन। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिश्रा छूटत कठिनाई। आत्मा और बुद्धि में अन्योन्याध्यास यहाँ ग्रंथि है। अन्योन्याध्यास आत्मा के लक्षणों का अंतःकरण पर आरोप। आत्मा के लक्षण विवेक पूर्वक नहीं, अविवेक पूर्वक अंतःकरण में परिलक्षित हो जाएं। अंतःकरण निष्ठ कर्तृत्व भोक्तृत्व का आरोप आत्मा में हो जाए, इसी का नाम है अन्योन्याध्यास। आत्मा में ब्रह्म में बुद्धियादि अध्यस्त हैं, आत्मा किसी में अध्यस्त नहीं है। इसलिए वहाँ कौन सा चलता है? संसर्गाध्यास। संसर्ग का ही आरोप होता है। वस्तुतः तो आत्म तत्व अधिष्ठानात्मक है। इस प्रकार
पंचकोश का विवेक आवश्यक है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तीन शरीर ही पंचकोश के रूप में उद्भासित होते हैं। स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है, इसी को 60 कौशिक कहते हैं। स्थूल शरीर का दूसरा नाम क्या है? 60 कौशिक। 60 कौशिक माने 6 कोशों वाला। स्त्री पुरुष दोनों के जीवन में सप्त धातुओं में जो अंतिम धातु को छोड़ दें तो अनुगत होती हैं धातुएं, इसलिए 60 कौशिक कहा गया स्थूल शरीर को। महोपनिषद आदि के अनुशीलन से यह तत्व सिद्ध है। वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, सरस्वती रहस्योपनिषद। यह शरीर 60 कौशिक है, 6 कोशों से युक्त है। अन्नमय के भी 6 कोश हो गए। प्राणमय क्रिया शक्ति प्रधान है। मनोमय इच्छा शक्ति प्रधान है। विज्ञानमय ज्ञान शक्ति प्रधान है। जानाति क्षति करोति, ऊपर से नीचे आवे तो ज्ञान के बाद इच्छा, इच्छा के बाद कर्म, नीचे से ऊपर आरोह क्रम से कर्म के मूल में इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन विज्ञानमय को सापेक्ष इसमें ज्ञातृत्व है। मनोमय को सापेक्ष ईक्षण है। प्राणमय को सापेक्ष क्रिया शक्ति है। जानाति क्षति करोति। तत्तत् कोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय में जो मयट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, विकारार्थक है, प्राचुर्यार्थक है या मात्रार्थक है। व्याकरण के अनुसार मयट प्रत्यय का प्रयोग विवक्षावसात 3 अर्थों में होता है। मयट प्रत्यय विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक और मात्रार्थक। चिन्मय किसी का नाम कर दें तो यहाँ मयट प्रत्यय का प्रयोग चिन्मात्र करना होगा। मयट प्रत्यय का प्रयोग कहीं विकारार्थक, कहीं प्राचुर्यार्थक और कहीं क्या स्वरूपार्थक, मात्रार्थक। ठीक। संसार का बीज अज्ञान ही है। जगत और संसार, जहाँ दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हो, उपनिषदों में ऐसे प्रयोग हैं, तो जगत और संसार के अर्थ में अवान्तर भेद कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होगी, प्रसक्ति होगी। एकार्थक जो शब्द होते हैं वे कहीं युगपत माने एक साथ प्रयुक्त हो जाएं तो अवान्तर भेद कर लेना चाहिए। काम राग विवर्जित, काम राग बलान्वित, भगवद गीता में। तो जो काम है वही राग है, लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ हो गया। भगवान पे तो दोष मर नहीं सकते, तब काम राग बलान्वित अप्राप्त
की इच्छा का नाम काम हो गया, प्राप्त की वृद्धि, इच्छा का नाम अप्राप्त में आसक्ति का नाम राग हो गया। अब अंतर भेद कर लेना चाहिए। संसार का बीज अज्ञान है। अज्ञान अनादि होने पर भी तत्वज्ञान से दाह्य है। ज्ञानाग्नि का वर्णन भगवद गीता के 4थे अध्याय में हुआ। नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मन यस्त आशीष आशास्ते न स मृत्यु सवै वणिक न स भृत्य सवै वणिक। वो बनिया है, बनिया। प्रहलाद ने कह दिया, भगवान के सामने ही कह दिया। 4था श्लोक, नान्यथा ते अखिल गुरो, अखिल गुरो जगत गुरु, भगवान जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। एक ने चिढ़ाने के लिए हमसे कहा, जगत तो एक है, जगत गुरु बहुत है। उपनिषदों में अमुक स्तर का ज्ञान विज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वह जगत गुरु हो ही जाता है। पद आदि की बात तो बाद की है। जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि, जगत के निग्रह अनुग्रह का, पंचकृत्यों का जिसको ठीक से ज्ञान हो जाता है, आप तो प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यह तो परीक्षा के अतिरिक्त कोई कथन हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अपने ही भक्तों को भवाटवी में भटकाने वाले विषय भोग कैसे प्रदान कर सकते हैं? अवश्य कुछ ऐसे व्यक्ति हैं आपसे आपके सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे, वे सेवक नहीं, ऐसा व्यक्ति सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निराबनिया। एक संत सिद्ध पहले परमहंस आश्रम में रहते थे, फिर ऊपर टीला है ना उधर पूजा खंडानी सरस्वती जी महाराज के आश्रम के पीछे, वहाँ रहने लगे। एक वैश्य आया जब वो परमहंस आश्रम में रहते थे। महाराज क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा बनिया है, बनिया। क्या द्वार पर क्या लिखा होता है? शुभ और लाभ। इसका मतलब अशुभ का प्रवेश ना हो, हानि का प्रवेश ना हो, शुभ लाभ। तो उन्होंने कहा कि फक्कर संते बनिया है, बनिया। यहाँ भी सौदा करने आ गया, क्या लाभ होगा महाराज? तो लेन देन करने वाला वो बनिया है। आपको पाक करके भी भव की कोई सामग्री ही मानता है, लौकिक परलौकिक उत्कर्ष, तक ही अपने जीवन को सीमित रखता है। भगवत भक्ति और मुक्ति से वो वंचित हो जाता है। सच पूछो तो वो बनिया है, बनिया। यह 5वां
आशासानो न वैभृत्य स्वामिन्याशिष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन् यो राति चाशिषः। पाँचवा, जो स्वामी से अपनी कामना की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं। और बहुत ऊंची बात कही। और जो सेवक से सेवा कराने के लिए ही व्याकुल रहता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शिष्य आदि का उपयोग करता है, वो स्वामी नहीं। दोनों बात बहुत अच्छा कहा। न स्वामी भृत्यता, न उसमें स्वामी का लक्षण चरितार्थ है, न भृत्य का। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित यह मोरा। सेवा धर्म परम गहन है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभगति व्यभिचारी। ऐसे व्यक्ति नभ को आकाश को दूकर दूध चाहते हैं। हम केवल संकेत करेंगे। हमारे यहाँ जो सेवा करते हैं, किसी को कष्ट है क्या? किसी को कभी हम डांटते फटकारते हैं या स्वामी जी डांटते फटकारते हैं क्या? दृष्टिकोण के आधार पर सेवा चलती है हमारे यहाँ। क्षुद्र व्यक्तित्व के लिए किसी का उपयोग नहीं करते। बाहर डंडा लेके खड़े रहो गेट कीपर बन के, ऐसा भी नहीं। समय पर पट खुलना है, मैं बाहर आ जाता हूँ, समय पे जाना है कमरे में। और लाला जी आ गए तो उनके लिए से किवाड़ खुल जाए, ऐसा नहीं। अरबपति हो तो अरबपति। 4-5 साल में कोई ऐसी घटना घटती है, मानो किसी को कहीं जाना है हवाई जहाज आदि से, तो मिलने जुलने का जो समय नहीं है, उसमें भी अगर वो बहिर्मुख नहीं है तो समय 2-4 मिनट दिया जा सकता है। तो जो स्वामी अपनी वासना की पूर्ति के लिए सेवक का उपयोग करता है, वो स्वामी नहीं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और जो सेवक अपनी वासना की पूर्ति के लिए स्वामी की सेवा करता है, वो सेवक नहीं। एक ब्रजवासी था, अब दिखता नहीं जीवित है या नहीं। सुखताल में एक दंडी स्वामी थे, उनकी सेवा में था। और एक पारस था कहीं था। पहले पारस की बात कहें, हमारा अनुगमन नहीं करेंगे तो हम महाराज के कान फूंक करके आपको कान पकड़वा के निकलवा देंगे, वो कहता था। ड्राइवर पिछले जन्म में भी हम बाबा ही थे। एक ड्राइवर संत का ड्राइवर हो गया तो क्या होगा, ड्राइवर वेतन भोगी। ऐसे ही वो कोई तेरा तो मर गया है। कौन? हाँ, एक था कोई, हम कहते थे कुछ पढ़ लिख लो। क्या कहते हैं, पढ़ना लिखना नहीं है। अब श्री विष्णु आश्रम जी का शरीर पूरा हो गया। उस समय उसके नखरे लोग सहते थे। बाद में गुरुदत्त आदि ने कहा, वेतन भोगी रसोईया होकर रहना चाहते हो रहो, नहीं तो जाओ, तुम्हारे नखरे के दिन चले गए। तो क्या निकला, अगर स्वामी भी
अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही सेवक का उपयोग करता है, और सेवक अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्वामी का उपयोग करता है, तो दोनों बनिया हो गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय